छुड़ाते हैं। गुरु ही तो ये माया का कठिन बंधन छुड़ाते हैं। जलाकर ज्ञान की ज्योति मोह का तम मिटाते हैं। गुरु ही तो ये माया का कठिन बंधन छुड़ाते हैं। गुरु ही तो ये माया का कठिन बंधन छुड़ाते हैं।
आद्योपाद्यं हस्रवर्गं मुखे आचम्यं सर्वाणि स्नानं समर्पयामि सुतबालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय कर्णायामावलिका नवो रूपाः पार्जन्यः प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि चंद्रवामन सूर्यो आसीदन्तरिक्षगुं शेषणो देवो समवर्तताभ्यामो मृतिसहस्रोत्रा तथा लोकान् खड्गानि दधिक्षिर्घृतानि च नरभक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम दिये नह्यमय जन्तदेवास्तानि कर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनाकं महिमानः सचन्तद्रापूर्षाद्याः शन्ति देवाः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्याः लक्ष्मीः उमे त्वां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिमृत्तिं ददातु मे स्वप्यपासां मदां समस्त शिष्य परिवारस्य सपरिवार सहितस्य सकल मन अभिलषित कामना संसिद्ध्यर्थं दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधतापशमनार्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थं च सकल अनिष्ट निवारणार्थे सर्वजन हिताय अग्ने नमः अग्नि भावयामि स्थापयामि प्राणप्रतिष्ठापयामि पूजयामि अपना ज्योतिर्जुगदावाचस्य बृहस्पतिर्यकविमङ्गलो परिष जटिलं समिमन्तधातु विश्वे देवसह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा ॐ अग्ने नमः ॐ महालक्ष्मी नमः स्वाहा लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा शशिपूरन्दराभ्यां नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा
स्वाहा वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा ओम मंगलपते नमः स्वाहा ओम गौरी नमः स्वाहा ओम पद्मायै नमः स्वाहा ओम सच्यै नमः स्वाहा ओम मंत्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ऋत्यै नमः स्वाहा ओम पुष्टै नमः स्वाहा ओम पुष्टै नमः स्वाहा ओम आत्मनः कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम आत्मनः कुलदेवीभ्यो नमः स्वाहा ओम नमस्वभावाय नमः स्वाहा ओम वैकुण्ठस्य स्वामिने प्रतिजागे स्वामिचा भोगे सकं हृदेवामयं चास्मै सरस्वते अयुगास्मै सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा पंकजे वरुणाय नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा लक्ष्मी नृसिंहाभ्यां नमः स्वाहा श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः स्वाहा श्री गुरुवादेव्यै नमः स्वाहा श्री महाकाल्यै नमः स्वाहा श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा श्री महासरस्वत्यै नमः स्वाहा सांब सदाशिवाय नमः सुखं सरसेरुभेक्षणं सहारवाच्छास्तनकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं ॐ विष्णवे नमः स्वाहा 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 रखना है इसको ये भी। अरे दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाओ, बोल सच्चे दरबार की, बोल सत्यनारायण धाम की, बोल सदगुरुदेव भगवान की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। नमस्करोमि। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। रीतुफलं समर्पयामि। फलान्ते मोक्षोद्धार्थयाचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। भारद्वाजकुलाब्धिकौस्तुभमणि श्रीसिद्धदाताश्रमे साक्तां भागवतं सुपूजनविधौ सिद्धिप्रदं शाश्वतं गोविन्दार्य गुरुरवाप्तसकलं मन्त्रार्थरत्नं शुभं श्रीमत्सोहनजं सुदर्शनगुरुं वन्दे कृपासागरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो यजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्करोमि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यायासेदन्तर्जगं शिष्णोर्दौः समर्थता पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्रोतान् दधा लोकाङ्गकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। शुद्धार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगं
सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतुस्मासु दत्त। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तुम सद्गुरु मेरे स्वामी तुम सद्गुरु मेरे तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर भाग जगे मेरे। ओम जय श्री गुरुदेवा। दीन दुखिन के संबल तुम सबके दाता स्वामी तुम सबके दाता तुम्हारी दया का स्वामी गुरु जी की दया का स्वामी पार नहीं पाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम दासन के ठाकुर तुम रक्षक दाता स्वामी तुम रक्षक दाता तुमरे रूप अनेकों गुरु जी के रूप अनेकों कहा नहीं जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुमरा सुमिरन करके शक्ति मिले दाता ओ स्वामी शक्ति मिले दाता तुमरे दर्शन करके गुरु जी के दर्शन करके पाप उतर जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम नारायण स्वामी तुम ही इष्ट देवा ओ स्वामी तुम ही इष्ट देवा तुम्हारी लीला न्यारी हरे गुरु जी की लीला न्यारी तुम देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओ सद्गुरुदेव की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहे दासन को दाता कहे दासन को दासा सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा। मिलकर गाएं ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा। प्रभु जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। बोले सदगुरुदेव भगवान की सिद्धदाता धाम की लक्ष्मी देवाभिवंदनम आरार्तिक्यं ग्रहण मंत्र पुष्पांजलि तुलसी दल मंजरी भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वासनाओं के लिए नहीं हुआ है। यह शरीर कृपा में है। कबहू कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। फिर आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परमात्मा के अंश हैं। तो ये मानव का शरीर हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए हमें इस परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवान का सिमरन करना चाहिए। संसार के सारे कार्य करो मेरे प्रेमियों, पर लक्ष्य हमारा केवल परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। आज होली के शुभ अवसर पर आए हुए सभी भगवत बंधुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। रंगों का यह त्यौहार आपके सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, आपके जीवन में रंग लाए, ऐसी मैं भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान लक्ष्मी नरसिंह से प्रार्थना करता हूँ। महापुरुष कहते हैं कि शुभ काम में विलंब नहीं करना चाहिए, और हमारी वाणी की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता वो भगवान के नाम से है। तो शुभ कार्य हमें तुरंत करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलियाचल मंद सुगंध पवन, कल प्रात को जान चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पचोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुणे किसान। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो 2 मिनट सभी भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और गाहलड़े जल भीतर, भजे और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज हारायण, राम लड़त लड़त गज हारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तुझ भर सूल रही जल हरे दिल भर सोड रही जल ऊपर। तब हरि नाम उचारा, राम तब हरि नाम उचारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हेलो हेलो। गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन। करुण छोड़ पग नारायण, राम करुण छोड़ पग नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। ताली बजा करके सभी मीठी मीठी ताली।
चक्र सुदर सन ग्राह सिर काढ़ो जग के पंग छुड़ारायण ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 बेलनी के बेर सुदामा के तंदुल भिलनी के बेल सुदामा के तंदुल रुचि भोग लगा रायण स्वामी रुचि रुचि भोग नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर पारायण राम साग विदुर घर पारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी भजबाल कृष्ण सभी यम के पंग चुड़ारायण रामायण के फल छुड़ारायण ओम नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है मात पिता कुल तारायण राम मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
हरि गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। होली का पर्व श्री गुरु महाराज के समय से ही मनाया जाता है। साल में 2 पर्व ऐसे हैं जिनका विशेष महत्व है, होली और दशहरा। इन दोनों त्योहारों पर हमारे इष्ट देव जिसे देव दरबार भी कहते हैं, सिद्ध बाबा भी कहते हैं, वो विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और दोनों पर्वों पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अभी हमने यज्ञ किया, आप सब लोग भी यज्ञ करेंगे। तो शास्त्रों का प्रमाण है यज्ञो विष्णु, वह नारायण कौन है? वो यज्ञ स्वरूप है। उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और अपनी शांति चाहने के लिए हम यज्ञ करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। तो यज्ञ का हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा ही महत्व है और यज्ञ की प्रक्रिया अनादिकाल सतयुग से चली आ रही है। आज होली का त्यौहार है। विशेष तौर पर जिन लोगों को ऊपरी बाधाएं होती हैं या तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव होता है, वो सब यज्ञ करने से शांत हो जाते हैं। मैं आप सभी से और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आज जो आप लोग यज्ञ करेंगे उसमें आपकी सभी आधाएं बाधाएं दूर हों और उसका लाभ आपको प्राप्त हो। आज होली का पर्व है। इस होली के पर्व पर हम भगवान नरसिंह और होलिका के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवान को मानने वाले भगवान के भक्त कहलाते हैं, पर जो असुर हैं, दानव हैं, उनमें भी भक्त होते हैं। उनके प्रति भी परमात्मा का प्यार होता है। अगर किसी संत के घर में पैदा होकर आसुरी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अत्याचार करने लगे तो मेरे प्रेमी उसे मारना ही पड़ेगा। जब राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल गाली देने लगा तो भगवान ने शिशुपाल को मारा और उससे जो आत्म ज्योति निकली उसको अपने में विलीन कर लिया और हमेशा के लिए सद्गति प्रदान की। विचार कीजिए, वो तो भगवान का दुश्मन था, विद्वेषी था, असुर था, उसकी दुर्गति होनी चाहिए, पर उसको भगवान ने सद्गति प्रदान की। भगवान कहते हैं कि अब ये देखने में विद्वेषी लगता है
लेकिन वास्तव में ये मेरा परम भक्त है। इनको 3 जन्मों का श्राप मिला था, इस कारण से इसको दानव बनना पड़ा। तो पहला जन्म हुआ भगवान के पार्षद जय विजय को श्राप के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का हुआ और तीसरा जन्म शिशुपाल। तो सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण ये मुझसे द्वेष तो रखते हैं, लेकिन ये मेरे बैकुंठ के पार्षद हैं। ये इनका अंतिम जन्म था, तो अब तो इनको सद्गति मिलनी चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष था, वो बड़ा था, और छोटे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष जन्म से ही बड़ा पराक्रमी था और अत्याचारी था। उसने जब पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान नारायण ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, यानी उसका उद्धार किया। जब उसका वध किया तो उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप भगवान का बैरी बन गया, दुश्मन बन गया। उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसकी तपस्या से खुश होकर और बोले, बेटा वर मांगो, वरम बुरियात। तो हाथ जोड़कर हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, अमर तो कोई नहीं, हम भी नहीं है, और कुछ मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगने में बड़ी बुद्धि लगाई। उन्होंने मांगा कि न भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी प्राणी से नहीं मरूं, और 12 महीने में किसी माह में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तथास्तु, तूने मेरी बड़ी तपस्या की है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न होकर ये वरदान देता हूँ। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके खुश हो गया और सभी देवताओं पर उसने विजय प्राप्त कर ली। देवताओं के राजा इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा, वरुण देव से पानी भरवाने लगा, लेकिन सभी देवताओं को अपना दास बना लिया। तो सभी देवता दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर लगे, प्रभु इस राक्षस से हमारा पीछा छुड़वाओ। तब भगवान नारायण बोले कि आप लोग घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे, कुछ समय की प्रतीक्षा करो। उधर भगवान ने लीला शुरू की। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, उनमें से प्रहलाद जी सबसे छोटे थे और गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। सत्य, जितेंद्रिय, सौम्य स्वभाव, संतों की सेवा करने वाले भगवान के बड़े भक्त थे। और मेरे प्रेमियों, जो भगवान के भक्त होते हैं उसी के अंदर सद्गुण आकर निवास करते हैं। प्रहलाद जी बड़े हुए, उनको पढ़ाई के लिए भेजा गया। दैत्यों के गुरु शंकराचार्य के पुत्र संडामर्क उनके शिक्षक थे। हिरण्यकश्यप के सख्त आदेश थे कि विद्यालय में प्रहलाद को नारायण का नाम का उच्चारण नहीं करवाया जाए, क्योंकि हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और प्रहलाद जी को वो पढ़ाई अच्छी लगती नहीं थी। जिस पढ़ाई में
तेरा मेरा हो, उस पढ़ाई को प्रहलाद जी पढ़ना नहीं चाहते थे। एक रोज उनके शिक्षक संडामर्क प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप के सामने ले गए और प्रहलाद के व्यवहार के बारे में अवगत कराया। तो हिरण्याकश्यप का गुस्से में मुख लाल हो रहा था। हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से पूछा कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो, नारायण का नाम क्यों लेते हो? नारायण कौन है? मैं ही नारायण हूँ। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि आप मेरे पिता हो और पिता का नाम लेना शोभा नहीं देता। पिता का आदर करना चाहिए। प्रहलाद छोटा सा बालक मुस्कुराता हुआ बोल रहा था। प्रहलाद ने कहा कि मैं नारायण का नाम क्यों न लूं? नारद मुनि के आश्रम में ही मैंने अपनी माँ कयादु के पेट में शिक्षा ली थी। उस समय मैं अपनी माता के गर्भ में था, तो नारायण का नाम तो मेरे रोम रोम में बसा है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। नारायण ही सर्वोपरि हैं मेरे लिए। इस प्रकार प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को कहा कि मेरे मन में हमेशा प्रभु का नाम चिंतन वही रहता है, और ये ज्ञान मुझे जब मैं गर्भ में था तो नारद जी ने मेरी माँ को उपदेश किया तो मैंने सुना, तभी से वो नारायण का भक्त था। तो भगवान का नाम जैसे प्रहलाद ने लिया और भक्त के कारण भगवान नरसिंह प्रकट हुए, ऐसे ही हमें भी प्रभु का नाम सिमरन लेना चाहिए। हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में हरि देश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ताली बजाए सभी प्रेम से गुरुदेव भगवान की। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। 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 जिसने भी परमात्मा का नाम लिया उसका कल्याण हुआ। प्रहलाद ने भी उस प्रभु का नाम लिया। हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था कि भगवान का नाम ले। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाने की सोची। उसने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, क्योंकि होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला था, एक वस्त्र मिला था जिस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता था। तो होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई और आग लगा दी गई। प्रभु की कृपा से तेज हवा का झोंका आया और वो वस्त्र प्रहलाद जी के लिपट गया। प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई। तभी से हम होली का पर्व मनाते हैं, उस खुशी में। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की
और होलिका का दहन हुआ। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के जलने पर बड़ा दुखी हुआ, तो गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को तपते हुए खंभे पर बांध दिया। उसका भी कोई असर प्रहलाद जी पर नहीं हुआ। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे तो हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आ गया। वो बोला, बताओ कि तुम्हारा रक्षक कौन है? प्रहलाद ने बोला कि मेरे स्वामी नारायण हैं, वही मेरे रक्षक हैं। तो बोले, कहाँ हैं वो? प्रहलाद जी बोले, वो सब जगह हैं, घट घट में व्याप्त हैं, हर जगह में भगवान हैं, पर आपको नजर नहीं आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने बोला, सामने खंभा था, इसके अंदर भी तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद जी बोले कि हाँ, इसके अंदर मेरे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप ने खड़ग उठाया और जैसे ही मारने को दौड़ा खम्भ में, वैसे ही खम्भ फट गया और भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। जिसका मुख शेर का था और धड़ मानव का था। भगवान नरसिंह ने अत्याचारी हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जंघाओं पर लिटा दिया और अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीर दिया और उसके जो आंतड़ी हैं निकालकर उनकी माला बनाकर अपने गले में डाल ली। तो वहीं उनका वध कर दिया हिरण्यकश्यप का। भागवत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। जब भगवान ने वध किया हिरण्यकश्यप का, भगवान का रूप बहुत क्रोधित था। इतना क्रोध उनको आ रहा था कि सारे देवता डरने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर, नारद सब कांपने लगे डर से। तो सब लोगों ने कहा कि भगवान ने अवतार लिया है, इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, तो उन्हें धन्यवाद तो देना चाहिए। वैसे भी देखें, संसार में कोई भी बड़ा आदमी आता है प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम के बाद धन्यवाद ज्ञापन दिया जाता है, अभिनंदन भी करते हैं। तो भगवान का बड़ा अलौकिक अवतार था। इस अवतार में भगवान ने कोई ना लड़ाई की, ना झगड़ा किया, ना अस्त्र उठाया, ना शस्त्र उठाया। अपनी जंघा पर रखकर अपने नाखूनों से फाड़ दिया। तो भगवान का रूप बहुत क्रोधित था। सबसे पहले देवताओं ने बोला कि भगवान शंकर को कि आप जाइए, आप महाकाल हैं, प्रलय करते हैं, आप भगवान के सामने जाइए। भगवान से बोले कि इस समय मेरी हिम्मत नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम तो इसके बेटे हो, आप जाइए। ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। आखिर में भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी से कहा कि भगवान का अवतार तुम्हारे कारण हुआ है, आप ही आगे जाइए। प्रहलाद छोटे से बच्चे थे, 5 साल के, और वो क्यों डरने वाले। प्रहलाद जी आप भगवान के सामने खड़े हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे गाय अपने नवजात बछड़े को चाटती है, ऐसे ही भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाटने लगे, प्यार करने लगे और बोले कि वर मांगो।
भगवान कहते हैं कि वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पर प्रहलाद जी को जब वो माँ के पेट में थे, गर्भ में थे, नारद जी ने संसार का स्वरूप, निष्काम सकाम, ज्ञान वैराग्य सबका उपदेश किया। प्रहलाद जी भगवान से कहने लगे कि आप क्या कह रहे हैं भगवान, मैं कोई भिखारी हूँ जो वर मांगूँ? मैं आपका दास हूँ और मांगना दास का काम नहीं है। दास का काम तो है देना, सेवा करना। दिन भर स्वामी दास से मांगता है। कि पानी पिला दो, खाना खिला दो, दवाई दे दो, बिस्तर लगा दो, जो भी है। स्वामी हमेशा दास से मांगता है, दास कभी स्वामी से नहीं मांगता। तो प्रहलाद जी बोले भगवान से कि मैं कुछ बोलूं? जो कुछ किसी से मांगे तो वो दास नहीं, वो व्यापारी है। भगवान मुस्कुराए कि देखो छोटा सा बालक कितनी ज्ञान की बात कर रहा है, उपदेश कर रहा है मुझे। तो प्रहलाद जी बोले कि मैं आपका दास हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ। आपको भी, मैं जानता हूँ कि आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। आप परिपूर्ण हैं, परमात्मा हैं, सबको देने वाले हैं। पर हमें आपकी सेवा करना है, कुछ चाहना नहीं है। हम व्यापार करने नहीं आए। तो भगवान प्रहलाद से बोले कि सब भक्त मांगते हैं, तू भी मांग ले। तो प्रहलाद बोले कि मांग लूँ? कि हाँ मांगो। तो प्रहलाद जी क्या वर मांगते हैं कि आप हमारी बुद्धि को ऐसी बनाएं कि आपसे कभी कुछ नहीं मांगूं। यह सुनकर भगवान की बोलती बंद हो गई। नरसिंह भगवान मुस्कुरा रहे थे। प्रहलाद जी बोले बोलो, इंद्रियां, मन, प्राण, धर्म, धैर्य, लज्जा, शांति, तेज, स्मृति की कामना आ जाने पर इन सब का नाश हो जाता है। आदमी भिखारी हो जाता है। प्रहलाद जी बोले कि अंतिम बात सुनिए भगवान, अगर सब कामनाएं मनुष्य की समाप्त हो जाएं तो भगवान के बराबर हो जाता है। जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हों वो भगवान के बराबर हो गया। और हम कामना के लिए दिन रात रोते रहते हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने चिपटा लिया। अब मेरे प्रेमियों, कामना भी बहुत प्रकार की होती हैं, पर संसार संबंधी कामना के दो स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है संसार से संसार को मांगना। कामना है संसार से सांसारिक चीज मांगना। बाप बेटे से, भाई बहन से, पति पत्नी से, रिश्तेदार से, दोस्त से हम मांगते हैं संसारिक चीज़। तो पहला है संसार से संसार को मांगना। और मांगने की आदत हमारी बचपन से है। जब से बच्चा पैदा होता है तभी से उसको मांगने की आदत है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर इंसान की कोई न कोई कामना रहती है, अच्छी बुरी जो भी। कुछ लोगों की कामना होती है कि ये आदमी मेरे से आगे नहीं बढ़े, ये भी कामना है। पर ये सबसे गंदी कामना है। दूसरा है मायिक जगत से कुछ कामना नहीं करना
और प्यार करना। निष्काम प्रेम, वो भी किससे? संसार से। यह संभव है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। वेद बार बार कहता है कि कोई किसी के लिए, सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। सब अपना सुख चाहते हैं। निष्काम का मतलब होता है कि अपना सुख न चाहे, चाहे कुछ भी हो जाए। विचार ये कि निष्काम भगत को क्या मिलेगा? पर हम संसार में कामना करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें मरने के बाद जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वैसा ही बनना पड़ेगा। जैसे जड़ भ्रज्जी को हिरण बनना पड़ा, पशु बनना पड़ा, क्यों? हिरण के बच्चे से उसे निष्काम प्रेम था, कोई कामना नहीं थी हिरण के बच्चे से, पर मरने के बाद उन्हें हिरण बनना पड़ा। ऐसे ही आप भाई से, बाप से, बीवी से, बेटे से, किसी से निष्काम प्रेम करते हैं तो मरने के बाद वो जो भी बनेंगे वो ही आपको बनना पड़ेगा। तो संसार से निष्काम सकाम प्रेम किया तो एकदम मरे, और निष्काम प्रेम किया तो भी मरे। भगवान से संसार को मांगना, इसके 2 क्लॉज बताए गए हैं। पहला है भगवान से प्यार हो जाए, साधना के द्वारा पूर्ण शरणागति हो जाए, और संसार मांगे तो संसार मिलेगा। पर संसार मांगने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है संसार। जैसे कोई छोटा बच्चा चाकू मांग ले तो गलत इस्तेमाल करेगा, चोट खा जाएगा। दूसरा है भगवान से प्यार तो नहीं है, लेकिन संसार मांग रहा है भगवान से प्रेम नहीं है, न भक्ति है भगवान की, फिर भी हम भगवान से मांग रहे हैं। कब मांग रहे हैं? आर्त होने पर, जब हमारे ऊपर संकट आता है, दुख आता है, तो हम भगवान से मांगते हैं। प्रेम नहीं है भगवान से, फिर भी मांगते हैं कि मेरा बेटा बीमार हो गया, पहले मांगा कि मेरे बेटा हो जाए, बेटा हो गया। गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गई, बाद में पता लगा कि बेटा ख़त्म हो गया, दुख हो गया। उसके बाद और कोई घटना घट गई तो हम नास्तिक हो जाएंगे, हम भगवान से वैर करने लगेंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ, भगवान ने दिया और ले लिया। तो बिना प्रेम के मंदिरों में जाकर मांगते हैं, और मांगते क्या हैं? संसार को मांगते हैं, और भक्ति के नाम पर 0। संतों के पास भी नहीं गए तो ये सब ड्रामा चलता रहता है, इससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान से प्रेम हो गया, जैसे द्रौपदी, गजराज, इनकी कामना पूरी हुई। ध्रुव जी ने भक्ति की, भगवान से मांगा, वो उसे मिला। किसी ने राज्य मांगा, किसी ने अपने शरीर की रक्षा मांगी, जैसे द्रौपदी और गजराज ने अपने शरीर की रक्षा मांगी। तो भगवान से प्रेम करने वाला सकाम भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसलिए गोपियों ने भगवान को एक परमात्मा नहीं माना, उनको एक लड़का मानकर कृष्ण से प्यार किया, और वो सब गोपियां गोलोक को गई, परम धाम को गई। सुखदेव जैसे परमहंस ने कहा परीक्षित जी से कि कुबरी के भाई की कौन प्रशंसा कर सकता है।
कितनी सौभाग्यशालिनी है वो। कुबरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर प्यार किया और वो गोलोक गई। संसार से नहीं मांगा, संसार का सुख नहीं मांगा, भगवान का सुख मांगा। तो इसके आगे है निष्काम प्रेम गोपियों का, जिसने भगवान श्री कृष्ण के सुख को ही निष्काम प्रेम किया। और वह गोपियाँ, उनका स्थान रुक्मणी आदि से भी ऊपर थे। भगवान बस में थे गोपियों के। ऐसा रसकान जी लिखते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अक्षोद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तऊ पार न पावे। ताहि अहिर की छोरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचाए। तो भगवान भक्त के बस में होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। पर वो कब बस में होंगे? जब उनके भक्त बन जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनका नाम लेंगे। जैसे गोपियों ने भगवान को नचाया, वो भी छाछ पर, और भगवान नाचे। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारा। नचायो भगतन ने मोहे, नाना नचायो भगतन ने मोहे, नाना नचायो भगतन ने मोहे। भगवान कह रहे हैं नचायो भगतन ने मोहे, नाना लोक लाज तज नहीं काज मैंने, लोक लाज कही नहीं काज मैंने। कुंडों बिसरायो रायो, नाना भाती नचायो भगतन ने मोहे, नाना हो। भजन पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, भजन पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो। और ग्रहण पछाड़ो सुन प्रेम की पुकार, और ग्रहण पछाड़ो सुन प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुत्र पुकारी सुध लीजो बनवारी, द्रौपदी पुकारी सुध लीजो बनवारी। मोहे आस है तिहारी अब जाऊंगा के द्वार, ओ मोहे आस है तिहारी अब जाऊंगा के द्वार। मोहे आस है तिहारी अब जाऊंगा के द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, टेर नहीं करी देर मैंने। सुर कई चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भाती नचायो भगतन ने मोहे, नाना भाती नचायो भगतन ने मोहे, नाना भाती।
नरसिंह भगत हित सावरिया सेठ बन, भगत हित सावरिया सेठ बन, भात पहरायो लाज राखी जन की, वाले भात पहरायो लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, कुश मारो सुध भूली तन की, हिरणाकुश मारो सुध भूली तन की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, नाग विदुर घर खायो खायो साधा नचायो, भगतन ने मोहे नारी नचायो, भगतन ने मोहे नारी। लोक लाज तज नहीं काज मन, लोक लाज तज नहीं काज मन, बैकुंठ विसरायो रायो नचायो, भगतन ने मोहे नारी नचायो, भगतन ने मोहे नारी नचायो, भगतन ने मोहे। लोक लाज नहीं काज मन हो, लोक लाज नहीं काज मन, बैकुंठ बिसरायो लायो नाना नचायो, भगतन ने मोहे नाना लोक लाज नहीं काज मन हो, लोक लाज नहीं काज मन, बैकुंठ बिसरायो रायो नचायो, भगतन ने मोहे नारी भारी नचायो, भगतन ने मोहे नारी।